बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे वेरिकोसेल की। वेरिकोसेल एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आमतौर पर यंग एज में यंग जनरेशन को हो जाता है। ऐसे अफराद, ऐसे बच्चे जिनकी एज 15 से 30 साल के दरमियान है, उनको इस साथ ही अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे वेरिकोसेल का प्रॉब्लम है क्या, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वेरिकोसेल का प्रॉब्लम होता क्यों है, और फिर देखेंगे कि इसके प्रॉब्लम्स क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, अगर हो जाए तो मसाइल क्या पैदा होते हैं, और एंड पे हम ये देखेंगे कि इसका हमारे पास होम्योपैथिक में सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं वेरिकोसेल है क्या। वेरिकोसेल का प्रॉब्लम आम तौर पर 15 से 30 साल के अफराद को होता है, और ये 15 से 30 साल के अफराद को जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके नीचे दो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जिनको कहा जाता है टेस्टिस। ये टेस्टिस जो है, इनके ऊपर एक कवर है, और उस कवर में मतलब वेन्स और आर्टरीज का सारा सिस्टम है। उस कवर में प्रॉब्लम आता है, ये टेस्टिस में प्रॉब्लम आता है, जिसको कहा जाता है वेरिकोसेल। प्रॉब्लम क्या होता है, वहां पे उस कवर पे स्वेलिंग हो जाती है, थोड़ा सा फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, या समटाइम ये होता है कि स्वेलिंग नहीं भी होती तो फिर एक और प्रॉब्लम आता है। और वो दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि पेन होती है उसमें, और आपको फील होता है जैसे इसमें कोई गुच्छा सा, कोई वेन्स का, कोई नालियों का एक छोटा सा गुच्छा बना हुआ है। हाथ भी लगाई जाए तो थोड़ी सी पेन फील होती है बाकायदा से। ये प्रॉब्लम वेरिकोसेल का प्रॉब्लम कहलाता है। वेरिकोसेल प्रॉब्लम में होता क्या है, या ये प्रॉब्लम किन लोगों को होता है, ये तो मैंने आपको एज ग्रुप तो बता दिया। डेफिनेटली ये मेल को ही होगा, 15 से 30 साल के अफराद को होता है। क्यों होता है? ऐसे अफराद जो बॉडी बिल्डिंग के शौकीन हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं, उनके साथ ये अक्सर हो जाता है। वज़न खिंचाव पड़ने से ये उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये मसल खिंच जाते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। या ऐसे अफराद जो बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करते तो वो वेट उठाते हैं, तो उनके साथ ये मसला हो जाता है। अब जब ये प्रॉब्लम हो गया, हम चलते हैं इस तरफ के इसके होने से प्रॉब्लम क्या होगा। इसको समझने के लिए कि ये मसला है क्या, या ये प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़ी सी डिटेल मुझे आपको देनी होगी, तो थोड़ी सी ज़रा समझ लें। ये दो टेस्टिस होते हैं ह्यूमन प्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। दो टेस्टिस का काम जो है वो दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहला काम जो है उनका वो ये होता है स्पर्म काउंट, जिसे कहते हैं। स्पर्म काउंट की अहमियत बहुत ज़्यादा है इंसानी लाइफ के अंदर। स्पर्म काउंट एक्चुअली, स्पर्म्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये वेरिकोसेल के प्रॉब्लम पैदा होने की वजह से वो स्पर्म काउंट की तादाद कम हो सकती है। कम होने की सूरत में वो जो जिसको हम उर्दू में कहते हैं मर्दाना बांझपन, इस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। पहला प्रॉब्लम जो इससे पैदा हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम जो इससे पैदा हो सकता है, इसमें वो टेस्टोस्टेरोन का हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो उस मटेरियल को, उस मवाद को कहा जाता है जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पैदा करता है, और प्रोडक्शन के अमल को मुकम्मल किया जाता है जिससे। अब इस मवाद टेस्टोस्टेरोन जो है, इसके मवाद के ना होने की सूरत में, या इसमें प्रॉब्लम आने की सूरत में क्या होता है, आपको या उस मेल को जिसके साथ ये प्रॉब्लम है, उस मेल के साथ ये हो सकता है कि उसका ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है ये डैमेज हो सकता है, उसकी बेजारी उसको पैदा हो सकती है अपनी सेक्सुअल लाइफ से, और या ये एक सेक्सुअल डिज़ायर ना होने के बराबर हो जाती है, या ख़त्म हो जाती है। तो ये दो मसाइल पैदा होते हैं, और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक प्रॉब्लम है। अब आते हैं इस तरफ कि इसका हल क्या है। अगर हम बात करें किसी दूसरी टेक्नोलॉजी की, किसी दूसरी पैथी की, तो वहाँ पे तो इसका हल एक ही निकाला जाता है, और वो एक हल क्या है, इसका हल है सर्जरी। डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे कि इसकी सर्जरी करवा ली जाए, और सर्जरी आमतौर पर, चूंकि ये प्रॉब्लम जो है वो लेफ्ट साइड वाले टेस्टिस के ऊपर होता है, तो इसलिए वो लेफ्ट साइड वाले टेस्टिस की सर्जरी कर देंगे, और कहेंगे कि जी आपकी ये सर्जरी जो है हमने कर दी और ये ठीक हो गया। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया कि लेफ्ट साइड वाली अगर सर्जरी आपने करवाई तो फिर ये प्रॉब्लम राइट पे शिफ्ट हो जाता है, अगर राइट वाली करवाई तो लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाता है, और रिकरेंस के चांसेस भी बहुत ज्यादा। रिकरेंस मतलब कह लें कि एक बार हो गया, आपने सर्जरी करवाई, ठीक हो गया, लगता था ठीक हो गया, लेकिन थोड़े अरसे बाद वापस दोबारा से वही प्रॉब्लम हो गया। अब हम आते हैं ये प्रॉब्लम होगा कैसे, पैदा कैसे होता है। इस प्रॉब्लम में मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो हार्ट है, उस हार्ट से दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, या ये हार्ट जो है बेसिक पर्पज तो उसका वही है, उसने ब्लड सप्लाई करनी पूरी बॉडी को, तो वो ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो एक हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर ऐसी वेन्स हैं, ऐसी नालियां हैं जो ब्लड लेके तमाम ऑर्गन्स तक जाती हैं। इन नालियों को कहा जाता है आर्टरीज,
और एक नालियां हमारे पास ऐसी हैं जो पूरे जिस्म से पार्ट से ब्लड लेकर दिल की तरफ आती हैं, इनको कहा जाता है वेन्स। ये जो वेन्स होती हैं, चूंकि ये सप्लाई नीचे से ऊपर की तरफ भी आती है, ऊपर से नीचे की तरफ भी आती है, तो वेन्स में आप छोटे छोटे वॉल्स लगे होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे वॉल्स होते हैं, इनको आप ऐसे कह सकते हैं जैसे वन वे डायरेक्शन में खोलने वाला डोर, कि वो एक ही सिमत में खुलेगा या बंद हो जाएगा, ऐसे होता है। तो वो वॉल्स जो हैं, जब उस वॉल से ब्लड आगे निकल जाता है, वो वॉल बंद हो जाता है, फिर इस तरह से ब्लड वापस नहीं आता, फिर अगले वॉल पे शिफ्ट होता है, तो फिर वो बंद हो जाता है। यूं ये काम चलता रहता है। उन वॉल्स में ये प्रॉब्लम आता है, और उस प्रॉब्लम की वजह से, वॉल में प्रॉब्लम आने की वजह से ये मसला पैदा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा सीवियर सूरत अख्तियार कर लेता है। अच्छा, अब ये वॉल्स ख़राब होने से क्या होगा, ब्लड वापस आना शुरू हो जाएगा, और वो जो आपके टेस्टिस के ऊपर जो कवर है, उस कवर के अंदर ब्लड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और वेन्स की में स्वेलिंग आ जाती है, और इस तरह से वेन में स्वेलिंग आने की वजह से, जिसको कहा जाता है खून जम गया, या इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं, और वहाँ से ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। ये इसकी तो टोटल थ्योरी है। अब हम आते हैं इस तरफ कि इसका हमारे पास हल क्या है। तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि दूसरी पैथीज के अंदर डॉक्टर आपको हमेशा से रिकमेंड करेंगे सर्जरी, कि जी आप सर्जरी करवाएं, और सर्जरी के अलावा इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं बताते, वो सोल्यूशन है ही नहीं कहते। जबकि होम्योपैथी आपको ऐसा नहीं कहती। होम्योपैथी कहती है कि आपका सोल्यूशन निकलेगा, और बगैर प्रॉब्लम के निकलेगा, यानी बगैर सर्जरी के निकलेगा। कोई सर्जरी नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना, आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। और आप जैसे, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि होम्योपैथी जब मसला हल करती है तो वो जड़ से हल करती है। ये नहीं है कि वो मसला वक्ती तौर पर हल होता है, परमानेंट सोल्यूशन होता है, और बगैर सर्जरी के इंशाल्लाह होगा। अच्छा जी, इस तरफ आते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए, आपका ये कंफर्म होना चाहिए आपको ये प्रॉब्लम है भी या कि नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को जांचने के लिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से मिलें, लाजमी तौर पर मिलें। डॉक्टर सजेस्ट करेगा, डॉक्टर बताएगा आपका ये प्रॉब्लम आपको पैदा भी हुआ है या कि नहीं हुआ। हो सकता है आपको वैसे ही वहम हो गया हो। आमतौर पर जो यंग एज के अफराद हैं, वो वीडियो देख के उनको लगे, शायद अपने आप को चेक करें, उनको लगे कि उनको ये प्रॉब्लम हो गया। ऐसा नहीं होता। आपने अपने डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर हो सकता है आपका फिजिकल मुआयना करे, और फिजिकल मुआयना करने के बाद अगर डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, देन वो आपको मेडिसिन भी रिकमेंड करेगा, और वो मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करना। मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियोस में बताया हुआ कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो आपका मसला मजीद बिगाड़ सकती, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है आपका एक्चुअल प्रॉब्लम जो है उसके लिए एग्जैक्ट दवाई क्या है। तो वो एग्जैक्ट दवाई आपको आपका डॉक्टर ही बताएगा, आप खुद से नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आप खसारे में जा सकते हैं, आप नुकसान में जा सकते हैं। डॉक्टर से आप मिलेंगे तो आमतौर पर इसके लिए जो 2 दवाइयां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक है मेडिसिन, उसका नाम है हेमोमेलिस। हेमोमेलिस को आपने इस्तेमाल करना है मदर टिंचर के अंदर, और इसके 5-10 ड्रॉप आपने लेने हैं 1/4 गिलास पानी के अंदर। सुबह के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और इसके साथ साथ शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम। और इसके साथ दूसरी बहुत इफेक्टिव, बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त किस्म की दवाई बायोकेमिक में जो इस्तेमाल की जा सकती है वो है कलकेरिया फ्लोर। कलकेरिया फ्लोर को अपने 6x में लेना है। जब मैं बायोकेमिकल लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो टैबलेट्स होंगी, छोटी छोटी बारीक टैबलेट्स होंगी, 6x में आप लेंगे। कलकेरिया फ्लोर आप लेंगे, और कलकेरिया फ्लोर की 6 गोलियां आप दोपहर के वक्त डेली चबाएंगे। इनको पानी के साथ इनटेक नहीं करना, ये चबाएंगे आप। तो यूं ये आपको मेडिसिन खाएंगे तो आपका ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। लेकिन कुछ अर्सा आपको मेडिसिन खाना पड़ेगी, तकरीबन 2 से 3 महीने लगते हैं, और फिर आपका ये मसला परमानेंटली सॉल्व हो जाता है, बगैर सर्जरी के हल हो जाता है, और दोबारा से पैदा भी नहीं होता। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।